हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। सभी को राधे राधे, जय महाकाल। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर के हैं इंडिया जीके के इंटरेस्टिंग और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आए, तो बने रहिए आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, मीराबाई किस भक्ति आंदोलन से संबंधित थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग में इन्होंने निगुण और सगुण दोनों धाराओं से ये जुड़ी थी। सगुण भक्ति में इन्होंने कृष्ण भक्ति की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था, और कृषि में यहाँ से जौ, गेहूं और चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी बंगाल यानी कोलकाता में हुई थी। और कोलकाता में कब हुई थी? 1756 ईस्वी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत की सीमा के अंदर कौन सा है? तो कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी हाइट की बात करें तो 8586 मीटर इसकी कुल हाइट है, और यह भारत और नेपाल के बॉर्डर पर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जो है ये कहाँ बनती है? तो आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन इसका कार्यकाल होता है। आगे देखते हैं, किस राज्य को ब्लैक डायमंड या कोयला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो ब्लैक डायमंड और कोयला के लिए झारखंड जो है, झारखंड का धनबाद और आसनसोल पश्चिम बंगाल का है। ये दो जो शहर हैं ये कोयला उत्पादक क्षेत्रों के कारण इनको ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो भारत का जो पारंपरिक खेल है वो है हॉकी। इसका राष्ट्रीय खेल तो कोई भी नहीं है, क्योंकि भारत में सभी खेलों को मान्यता दी गई है, सभी खेलों को प्राथमिकता दी गई है, इसीलिए बट ये हॉकी प्राचीन काल से चला आया है, इसीलिए इसको पारंपरिक खेल माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाट जो सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में मानसरोवर झील है, और उसके पास में बोखरचू नामक एक ग्लेशियर है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, उद्गम माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो वीनस यानी शुक्र जो ग्रह है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा इसको कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मार्स यानी मंगल ग्रह है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसमें रेड ऑक्साइड की अधिकता के कारण जुपिटर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और जो वरुण है सबसे छोटा प्लैनेट है। आगे देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फोर्ट विलियम जो कॉलेज है लॉर्ड बेलेजली के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1800 ईस्वी में। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कहाँ पर? कलकत्ता में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सिविल सेवा सर्विसेज के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और सिविल सेवा जो दिवस है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है प्रति वर्ष। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ में किया था? तो पंचशील का जो समझौता है भारत और चीन के मध्य में हुआ था। कब? 1954 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के मध्य। आगे देखते हैं, भारत में पहले पंचायती राज किस राज्य ने लागू किया था? तो भारत में सबसे पहले राजस्थान, और राजस्थान का जिला कौन सा था? नागौर जिला था, जिसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस जो ऑक्साइड है N2O, इसको क्या कहा जाता है? हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसका ज्यादातर उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। आगे देखते हैं, डलहौजी हिल्स स्टेशन कहाँ स्थित है? तो डलहौजी जो हिल स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला है, एक चंबा जिले में स्थित है, जो कि अपनी हरी भरी घाटियों के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो कामसूत्र पुस्तक के लेखक वात्सायन हैं। आगे देखते हैं,
भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये सिर्फ बैंकों को ऋण देता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऋण नहीं देता है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थापित है और इसकी जो स्थापना है वो 1935 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की जो श्रेणी है इसमें शामिल कब किया था? तो पश्चिमी जो घाट है इसको 2012 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया था। इसकी जैव विविधता और पारस्परिक महत्व को देखते हुए इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया था। आगे देखते हैं साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन जो कमीशन है भारत में 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। तीन फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन का जो कमीशन है भारत में आया था और ये 7 सदस्यीय कमीशन था। इसीलिए इसमें सारे जो लोग थे वो सारे अंग्रेज थे, इसीलिए गो साइमन बैक के नारे भी लगाए गए थे भारत में। इसका एक ही कारण था कि इसमें सारे जो लोग थे वो सिर्फ अंग्रेज थे। ये सिर्फ भारतीय लोगों की जो स्थिति है उसको समझने के लिए भारत में भेजा गया था इसको, लेकिन अंग्रेज होने के कारण इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसमें गो साइमन बैक के नारे भी लगाए गए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोवियत संघ के हेल्प से इसकी स्थापना की जाती है। और ये जो उपग्रह है ये कॉस्मोस 3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये आप जरूर नोट कर लेना, पूछ लेता है एग्जाम में, डीपली कभी कभी पूछता है तो ऐसे पूछ लेता है। तो कॉस्मोस 3M ये रॉकेट का नाम है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, भारत का पहला उपग्रह। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो शायद आपको पसंद आए हों। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट में बोल सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही न्यू क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय महाकाल।